नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 11 मई 2025 के एक और जबरदस्त वीडियो में, जहां मिलेगा आपको मजेदार ज्ञान, रोचक बातें और वो सब कुछ जो आपको बना देगा सबसे अलग। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट आपसे कभी ना छूटे। और अब जरा दिमाग लगाइए इस दिलचस्प सवाल पर। आज का जीके सवाल, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ए. सरोजिनी नायडू, बी. इंदिरा गांधी, सी. विजय लक्ष्मी पंडित, डी. अरुणा असफ अली। जिसका जवाब आपको सही आता है वो तुरंत कमेंट करे। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक स्पेशल शाउट आउट हमारे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नॉलेज की जर्नी। भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर पर सहमति। हाल ही में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात के बाद शनिवार शाम 5 बजे से एक पूर्ण युद्ध विराम लागू हुआ। इस पहल के तहत दोनों देशों के डीजीएमओ ने फोन पर संपर्क कर एक दूसरे को कार्रवाई बंद करने का आश्वासन दिया। मध्यस्थता की भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई, जिनके प्रयासों से यह समझौता संभव हुआ। अब सीमाओं पर तैनात सैनिकों को पीछे हटकर स्थिति स्थिर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। सीज फायर लागू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा के साथ भविष्य की रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने सभी अफसरों को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए त्वरित रिपोर्टिंग और समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। अब सुनते हैं अगली खबर। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। नेपाल सीमा पर कार्रवाई। भारत पाक तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विशेष रूप से नेपाल सीमा से सटे जिलों पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। 150 से अधिक मदरसे बंद कराए गए और अतिक्रमण हटाया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान का उधमपुर एयरबेस पर हमले का दावा फर्जी निकला। पाकिस्तानी मीडिया ने हाल में दावा किया था कि उसने उधमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारतीय सरकार की त्वरित फैक्ट चेक टीम ने इसे पूरी तरह फर्जी साबित कर दिया। ईस्टर्न कमांड ने प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया कि बेस में एक भी क्षति नहीं हुई। इस दावे से दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध तेज हुआ था, लेकिन अब वास्तविक पक्ष सामने आने के बाद माहौल शांत हुआ दिख रहा है। अब सुने अगली खबर। भारतीय सेना का जवाब। पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड तबाह। सीमा पार से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड और पोस्ट को निशाना बनाया। घातक सटीकता के साथ की गई इस कार्रवाई में दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में हवाई समर्थन और इन्फेंट्री का समन्वय बेहतरीन रहा, जिससे न्यूनतम नुकसान हुआ और योजना सफल रही। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीए परीक्षा स्थगित। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा तनावपूर्ण सुरक्षा हालात के कारण फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आईसीएई ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नए तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी बनाए रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। इस कदम से 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की चिंताएं कम होंगी। अटल पेंशन योजना, हर महीने 5,000 रुपये पेंशन का मौका। मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच के बैंक खाता धारक अब मासिक 5,000 रुपये तक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। योजना में न्यूनतम योगदान, किस्त अवधि और पात्रता की शर्तें गंभीरता से निर्धारित हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल ऑनलाइन और बैंक शाखा दोनों के माध्यम से उपलब्ध है। शर्तों के अनुसार निकासी, योजना बंद या नामांतरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है और इस बारे में उन्होंने बीसीसीआई को लिखित रूप में सूचित किया है। हालांकि बोर्ड और टीम प्रबंधन ने उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
कोहली ने अपने 12 साल के टेस्ट करियर में रिकॉर्ड बना दिए हैं और अब वे सीमित ओवरों पर फोकस करना चाहते हैं। अब सुनते हैं अगली खबर। यूपी के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज जिलों में सीमा सुरक्षा के तहत 205 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में सबसे अधिक 70 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन ने नदी के किनारे और सड़क मार्ग पर अवैध निर्माण ढाए ताकि सीमा पार से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि रोकी जा सके और स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित आवागमन मिल सके। तो बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। सीज फायर लागू होने के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी 1950 पर चर्चा फिलहाल स्थगित है और संधि निलंबित बनी हुई है। दोनों देशों के विशेषज्ञों ने पानी के बंटवारे तथा वितरित कारकों पर गंभीर विचार विमर्श के लिए पुनः वार्ता का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में अगले संवाद से पहले पारस्परिक विश्वास बहाल करना मुख्य चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये 10 खबरें? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। साथ ही घंटी का आइकन दबाकर रखिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नई खबरों और रोचक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।